डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल। यही कंपोजिट फंक्शन में ही हम लोग चेन रूल यूज करते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में लास्ट में हम लोग देखे भी थे। तो अब सिस्टमेटिक ढंग से हर एक जो डिफरेंशिएशन का टाइप है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये सब जो भी आएगा तो बारी बारी से देखते चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल, यानी इसी में हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। तो क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इन सबको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्या है, साइन एक्स क्यूब, यानी साइन एक्स क्यूब को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन यानी किसी फंक्शन के इनपुट में भी अगर फंक्शन ही आ जाए तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, और कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इन दोनों में फर्क है। ये वाला जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और साइन ऑफ कॉस एक्स में यहाँ पे साइन ऑफ कॉस एक्स यह कंपोजिट फंक्शन है, और यहाँ पे यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर यहाँ कंपोजिट फंक्शन में हम देखें तो साइन का इनपुट में क्या है, कॉस एक्स है, साइन के इनपुट में कॉस एक्स है, यानी यह कंपोजिट फंक्शन है। लेकिन ये वाला कंपोजिट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और एक फंक्शन के इनपुट में अगर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। जैसे यहाँ साइन के इनपुट में cos x है, ऐसे भी हो सकता है cos x के इनपुट में e टू दी पावर x ले लिए, ये भी कंपोजिट है। साइन के इनपुट में cos, cos के इनपुट में e टू दी पावर x। ठीक है, तो ये सब कंपोजिट फंक्शन है, ये वाला दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, और इस टाइप का भी क्वेश्चन देखते चलेंगे साथ में। तो कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया, फंक्शन में पढ़िएगा तो और डिटेल में आइडिया मिल जाएगा कंपोजिट फंक्शन के बारे में। खैर इतना भी काफी है, कंपोजिट फंक्शन बोलते किसको है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमें करना क्या है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यानी अगर इसको हम ऐसे लिखे, कुछ ऐसे करना है हमें, डी साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है साइन को। फंक्शन क्या दिखाई दिया आपको, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन कॉस कब लिखते हैं, तो जो साइन का इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे साइन का इनपुट एक्स क्यू है, और डिफरेंशिएट क्या चीज से हो रहा है, एक्स से हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करो, डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाओ। चेन रूल क्या कहता है कि जो जिससे डिफरेंशिएट होगा उससे डिफरेंशिएट करेंगे, बैलेंस करते चलेंगे। मतलब ये जो साइन एक्स क्यू था, एक्स से तो डिफरेंशिएट होता नहीं, किससे होता, एक्स क्यू पे, एक्स क्यू से, तो एक्स क्यू से डिफरेंशिएट कर दिए। फिर इतना एक्स्ट्रा किए, बैलेंस करने के लिए ऊपर ले लिए डी एक्स क्यू बाई, यह अब एक से हो जाएगा तो हो जाएगा एक से। अब देखो ये वाला इससे कैंसल, जो मेरा क्वेश्चन था वही बचा। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स क्यू। तो साइन, अब एक्स क्यू साइन का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो डायरेक्ट तो कॉस लिखा जाता है साइन का डेरिवेटिव, तो कॉस और कितना एक्स क्यू, और डी एक्स टू डी पावर एन बाई डी एक्स, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x²। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डी साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स डी एक्स, कुछ इतना है। अब ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में फर्क है। क्या है, यहाँ कर रहा था साइन एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ कर रहा है साइन क्यू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये अलग फंक्शन, यह अलग फंक्शन। यहाँ साइन एक्स क्यू है, यहाँ साइन क्यू एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, डी साइन एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो किस टाइप का लग रहा है, तो x के पावर n टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो x के पावर n टाइप दिखाई दे रहा है। तो x के पावर n में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहाँ x के जगह पर क्या काम कर रहा है, साइन x।
तो यह x से डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, किससे होगा, साइन x से होगा। तो वही चेन रूल यूज कर रहे हैं और क्या किए, साइन x से डिफरेंशिएट किए, इतना एक्स्ट्रा किए, फिर ऊपर ले लिए d साइन x बाई डी एक्स। अब क्या हो गया, x के पावर n बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, तो n नीचे आएगा 3 और इस पे एक पावर कमेगा, तो 3 पे एक पावर कमेगा तो क्या लिखा जाएगा 2, तो 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर एक्स लिखो, बात एक ही है, इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, cos x। ठीक है, तो ये चेन रूल समझ में आ रहा होगा मेरे उम्मीद से। चेन रूल में क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट या x से नहीं होगा, किससे होता, एक्स क्यू से होता। तो अगर एक्स क्यू से होता तो हम एक्स क्यू से ही डिफ्रेंशिएट कर दिए, यानी साइन का तो डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन cos x कब लिखा जाता है, तो साइन का जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब लिखा जाता है। तो वही कि साइन का जो इनपुट था उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, इतना एक्स्ट्रा किए, बैलेंस कर लिए, और आपको अब देखे कि यह एक से हो जाएगा तो अब यह एक से हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल, जो जिससे डिफ्रेंशिएट होगा उससे कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब क्या है कि यह x से तो होगा नहीं, आपको याद होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो जो रूट का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब लिखा जाएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ रूट के अंदर इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएट हो रहा है x से, तो वही काम करेंगे, क्या, चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल क्या, तो डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या किससे डिफरेंशिएट होगा, तो जो रूट का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो फॉर्मूला यूज होगा, तो डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इतना एक्स्ट्रा किए तो ऊपर ले लिए, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। अब यह एक्स से हो जाएगा और देखो ये वाला कैंसिल होकर जो मेरा क्वेश्चन था वही बचेगा, यह एक्स से क्यों हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यह अलग, ये वाला अलग और ये वाला अलग, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी जो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स, अलग अलग करेंगे तो ए बाहर आएगा, ठीक है, डी ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो ए तो कांस्टेंट है तो थ्योरम से ए बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ए इंटू 2x प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स, बी बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और डी सी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और 2 कॉन्स्टेंट, सॉरी कैंसल, कितना आएगा यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा 2x नहीं, 2 तो कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे आएगा b, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ। सेकंड क्या कर रहा है, डी साइन 3x इंटू कॉस 5x dx। अब यह कंपोजिट फंक्शन नहीं है बल्कि यहाँ पे यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्या करो, ये तो फॉर्मूला यूज होगा कहीं, ये वाला u इंटू वी वाला, u इंटू वी के लिए क्या करते हैं, u को एजिटी रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन 3x को एजिटी रखो, कॉस 5x को डिफ्रेंशिएट करो, फिर कॉस 5x को एजिटी, साइन 3x को डिफ्रेंशिएट किए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3x, और थोड़ा और यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए, कॉस का इनपुट 5x है, डिफ्रेंशिएट किससे हो रहा है, x से, तो डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, तो क्या करें, चेन रूल यहाँ यूज करना होगा, कॉस 5x बाई कॉस 5x किससे डिफ्रेंशिएट होता, 5x से, तो 5x से डिफ्रेंशिएट किए, इतना एक्स्ट्रा है तो ऊपर लिए d5x बाई dx, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे cos 5x, तो cos 5x तो ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर है ऐसे ही लिख दिए,
डी साइन 3x, साइन का इनपुट क्या है 3x, डिफ्रेंशिएट x से नहीं होगा, किससे होगा 3x से, तो 3x से ही किए, इतना एक्स्ट्रा किए ऊपर ले लिए, फिर dx, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं। यहाँ यह x से डिफ्रेंशिएट नहीं होता क्योंकि इनपुट 5x है और x से नहीं होता, तो क्या किए 5x से डिफ्रेंशिएट किए, बैलेंस करने के लिए इतना लिए, फिर इसको x से किया, अब तो यह x से हो जाएगा, यानी चेन रूल इसी को बोलते हैं। साइन 3x इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन और क्या जो इनपुट कॉस का है अभी 5x इंटू 5 और x का कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5x इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस कितना 3x इंटू 3x का 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 पहले कर दो, 5 बाहर आएगा, माइनस भी आएगा, यहाँ से कितना होगा साइन 3x इंटू साइन 5x, साइन 3x इंटू साइन 5x प्लस 3 इंटू कॉस 5x इंटू कॉस 3x, यही आंसर होगा। या अगर चाहो तो सेकेंड मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हो। क्या यूज करो, तो साइन 3x इंटू साइन 5x है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो कुछ। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको चलो cos 5x इंटू साइन 3x, कुछ इतना है। तो ट्रिगो का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो ट्रिगो के फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं। ट्रिगो में आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, क्या था फॉर्मूला कि 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। याद होगा ट्रिगो का फॉर्मूला 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और जब इनवर्स हम आप लोग को बता रहे थे उस समय ही बोले थे कि क्या करो कि इनवर्स पढ़ते समय ही बोले थे कि ट्रिगो का फॉर्मूला ये सब जरूर याद रखो, क्योंकि आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे डिफरेंशिएशन आया तो इसमें इसका यूज है, इनवर्स में यूज था ही, और इंटीग्रेशन में कैलकुलस में तो पूरा भरा हुआ है, इस सब में यूज है। यानी विदाउट ट्रिगो आप नहीं कर सकते। और ये जो होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि बिना ट्रिगो से हम क्वेश्चन बनवा देंगे, तो एक आध दो क्वेश्चन करवा देंगे, उतना से एग्जाम नहीं पास कीजिएगा। आपको अगर अच्छा करना है तो ट्रिगो का हर एक फॉर्मूला और ट्रिगो का कॉन्सेप्ट ये सब ध्यान में होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि आप IIT एडवांस लेवल तक ट्रिगो ध्यान में रखिए, तो कम से कम फॉर्मूला ये सब मैनिपुलेट करने आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ये सब बनाना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो उतना तो कम से कम होगा, तभी आपको 12 अच्छा से होगा। अब उतना भी नहीं होगा तब तो दिक्कत है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा 2 cos a इंटू साइन बी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यही यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर 2 होता तो 2 cos a इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता। तो उसके लिए क्या किए कि 2 मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो गया cos 5x इंटू साइन 3x। अब 2 मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए 2 डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 डिवाइड किए। क्यों 2 डिवाइड किए, क्योंकि बैलेंस करना है। और 2 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज कर सके। कौन सा फॉर्मूला भाई, तो ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से अब अभी तो इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी को सिंप्लीफाई करें, अभी डिफरेंशिएट नहीं करें, डिफरेंशिएट तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और इस रूल से साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a 5x b 3x, तो साइन a प्लस बी यानी साइन 8x और माइनस साइन a माइनस बी, तो 5x माइनस 3x साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन ये वाला था वो क्या बन गया, इतना बन गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लें या इसको डिफरेंशिएट करें, बात एक ही है। तो इसको अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए करते समय क्या किए, 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, और अंदर माइनस साइन के साथ है अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, मतलब क्या है, थोड़ा और एक आध स्टेप दिखा देते हैं बढ़ाकर।
कितना कुछ ऐसे कर रहे हैं, डी 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x dx। अब क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर किए, अलग अलग कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी साइन 8x dx माइनस डी साइन 2x dx, माइनस साइन के साथ है, अलग अलग किए, तो हाफ इंटू साइन 8x का चेन रूल यूज कर रहे हैं, और अब बार बार नहीं लिखने जाएंगे। यहाँ पे साइन का इनपुट 8x है, तो 8x से डिफरेंशिएट होगा, फिर 8x ऊपर जाएगा, यानी d8x बाई dx, तो इसी रूल से साइन का कितना हो जाएगा, cos, तो cos 8x इंटू फिर 8x में 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किए। यहाँ एक स्टेप बार बार उतना नहीं लिखना है, अगर एक बार समझ में आ गया तो साइन 8x x से तो होगा नहीं, तो किससे होगा, x से होगा, तो साइन 8x के लिए पहले 8x से डिफरेंशिएट किया, तो साइन 8x का 8x के रिस्पेक्ट में cos 8x, फिर बैलेंस करने के लिए चेन रूल जब यूज कीजिएगा तो d8x बाई dx कीजिएगा, तो 8x का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, वही किए, माइनस d साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू फिर 2x का कितना हो जाएगा 2। अच्छा, ये वाला 8 इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि यह 8 पहले मल्टीप्लाई होगा, cos के इनपुट में नहीं होगा ये सब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1/2 8 इंटू कॉस 8x माइनस 2 इंटू कॉस 2x, और चाहो तो क्या करो 2 कॉमन लेकर यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 cos 8x माइनस cos 2x, यही आंसर होगा। अब तुम कहोगे कि सर दोनों जगह तो आंसर अलग अलग आ गया, यहाँ कुछ और आया वहां कुछ और आया, तो हाँ देखने में लग रहा है अलग अलग, लेकिन आंसर दोनों सेम ही है। अगर तुम चाहो इसको चाहो तो इतना में चेंज कर सकते हो, या इसको चाहो तो इतना ला सकते हो। अब ऐसा तो नहीं ना होता है मैथ में कि मेथड चेंज करेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा, यानी फर्स्ट मेथड से आंसर 10 आया तो सेकेंड मेथड से आंसर 12 आ जाएगा, ऐसा मैथ में नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मेथड से जो आंसर का फॉर्म है कुछ अलग दिखेगा, और सेकेंड मेथड से आंसर का फॉर्म कुछ अलग टाइप का दिखेगा, यानी कि फॉर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर तुम रिलेट करना चाहो यानी एक से दूसरे में जाना चाहो तो बड़े आराम से जा सकते हो। तो अभी देखने में यह दोनों आंसर, ये वाला आंसर और यहाँ पे ये वाला आंसर दोनों अलग अलग लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो इसको इसमें चेंज कर सकते हो या इसको इतना ला सकते हो। अब उसके लिए भी आपको ट्रियो आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किए, जैसे देखो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या चीज में आया है, कॉस में आया है। अगर इस मेथड से गए तो हमारा आंसर क्या चीज में है, दोनों कॉस में है। यहाँ पे दोनों साइन में है, यहाँ दोनों कॉस में है, तो बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्या करो कि 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दो, तो 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो और कॉस 5x इंटू कॉस 3x, यहाँ पे भी ट्रिगो का फॉर्मूला जो होता है वो यूज करो, तो यहाँ भी कॉस में चेंज कर लेगा, सिंप्लीफाई करोगे इतना आ जाएगा। या इसको चाहोगे तो इतना ला सकते हो। अब इसके लिए भी आपको ट्रिगो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला ऐसा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे बनाए तो आंसर अलग है, इससे बनाए तो आंसर अलग है, यानी गड़बड़ हो गया, नहीं, दोनों सही हैं, बशर्ते आपका आंसर का फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो एक बार क्वेश्चन और बाकी है, उसको देखते हैं। इससे पहले चेन रूल को एक बार फिर से समझते हैं। चेन रूल में क्या था कि जो जिससे डिफरेंशिएट हो सकता है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बैलेंस करते चलेंगे, और बैलेंस करते समय फिर देखेंगे, बैलेंस करने के बाद फिर उसको देखेंगे क्या है, x से होगा। अगर वह x से हो गया तब तो अच्छा बात, नहीं हुआ तो फिर वह जिससे होगा उसी से डिफरेंशिएट करके फिर बैलेंस करेंगे। यह था चेन रूल। और चेन रूल में अगर डायरेक्ट तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक लाइन में आंसर ला सकते हो। इसके लिए भी फर्स्ट वीडियो के लास्ट में हम समझाए थे। क्या करना है कि बाहर से अंदर की तरफ चलो, बाहर से अंदर की तरफ चलो, जो भी फंक्शन दिखाई दे उसको डिफरेंशिएट करते जाओ। उसी जो भी फंक्शन दिखाई दे वह जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाओ, और कब तक करो, जब तक x ना मिले, लास्ट में x तक जाओ। मतलब क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहीं पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है,
तो यहाँ अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले क्या दिखाई देगा, साइन। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहला फंक्शन क्या दिखाई देगा हमें, साइन। तो साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का जो इनपुट अभी है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। फिर साइन के अंदर जाएंगे तो हमें दूसरा फंक्शन क्या दिखाई दिया, साइन के इनपुट में फंक्शन क्या दिखाई दिया, एक्स क्यू। अब एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब एक्स क्यू के इनपुट में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, एक्स। एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स मिला, वहां पे रुक जाएंगे। तो चलो इसी रूल से आते हैं डायरेक्ट। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस, और इनपुट में क्या, तो जो अभी साइन का इनपुट है, इनटू साइन के अंदर गए, साइन के इनपुट में गए तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x²। फिर एक्स क्यू के अंदर गए तो एक्स मिला, एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं, बीच वाला स्टेप छोड़ सकते हैं। लेकिन बोर्ड की एग्जाम में अगर है तो थोड़ा ये बीच वाला स्टेप भी दिखा देना, अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे, यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएं तो साइन क्यू एक्स है, तो पहले जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो पहले बाहर जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको तो ये वाला दिखाई देगा ना, ये वाला बाउंड्री आपको दिखेगा समथिंग टू दी पावर एन टाइप। तो समथिंग टू दी पावर एन टाइप दिखेगा तो आपको तो पहले दिखेगा ये ब्रैकेट और उसके पावर में 3 दिखेगा, ठीक है। यानी साइन क्यू एक्स को हम साइन एक्स का होल क्यू तो बोल सकते हैं ना। तो बाहर जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, साइन आपको दिखाई देगा इस ब्रैकेट के पावर 3, यानी एक्स के पावर एन वाला। तो एक्स के पावर एन कितना हो जाएगा, 3 नीचे आएगा और इस पे कम पावर होगा तो 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके अंदर गए तो क्या दिखाई दिया, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस एक्स। फिर साइन के इनपुट में गए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखे हैं। फिर यहाँ देखें, यहाँ अगर जाए तो पहले जाएंगे क्या दिखाई देगा, रूट। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कितना, तो जो रूट का इनपुट है, इनटू रूट के अंदर जाएंगे ax² का क्या हो जाएगा 2x, bx का क्या हो जाएगा b, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा c, तो 2ax + b + 0। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तो खैर ये सब तो समझ में आ रहा होगा। जैसे इसमें यहाँ पे अगर जाए तो पहले दिखाई देगा क्या, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव -sin 5x, तो चलो -sin 5x। फिर कॉस के इनपुट में गए 5x, 5x का क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। चलो आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या करना है, d साइन रूट एक्स। चलो इसको दोनों मेथड से हम लोग देख लेते हैं, चेन रूल से भी और शॉर्टकट से भी। हम अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो साइन का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो साइन का इनपुट क्या है, तो साइन का इनपुट है रूट साइन रूट एक्स। तो साइन का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन का इनपुट है रूट साइन रूट एक्स, फिर इतना एक्स्ट्रा किए ऊपर ले गए तो डी रूट साइन रूट एक्स। अब क्या है, एक्स से हो जाएगा, तो ये वाला तो हो जाएगा, साइन का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। अब यहाँ पे यहाँ आएंगे तो क्या यह एक्स से हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले रूट है और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट का जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो चलो रूट का जो इनपुट क्या है साइन रूट एक्स, इसके रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा किए ऊपर लिए तो डी साइन रूट एक्स। अब देखिए क्या है, एक्स से होगा, तो ये भी एक्स से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक्स से, क्योंकि यहाँ साइन का इनपुट रूट एक्स है तो रूट एक्स होना चाहिए। तो चलो रूट एक्स से कर दिए, फिर रूट एक्स एक्स्ट्रा किए हैं तो ऊपर लेंगे बाई डी एक्स, अब यह एक्स से हो जाएगा। तो यही है हमारा चेन रूल, जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे। ठीक, अब साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन का कॉस होता है, लेकिन साइन कॉस के इनपुट में क्या लिखा जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट होते समय जो साइन का इनपुट था वही लिखा जाएगा। कितना डिफ्रेंशिएट होते समय साइन का इनपुट था रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये तो इस टाइप का हो गया ना, रूट एक्स बाई डी एक्स। तो जो रूट का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में,
तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स यानी कि साइन रूट एक्स। अब साइन का कितना हो जाएगा कॉस, तो कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, होगा आंसर। और डायरेक्ट यहाँ से तुम यहाँ भी आ सकते हो डायरेक्ट, उसके लिए भी बताए हैं क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है और जो भी फंक्शन मिले उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। और कब तक करो, जब तक एक्स ना मिले। तो जैसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो पहले क्या दिखाई देगा, साइन, साइन के बाद क्या दिखाई देगा, रूट, रूट के बाद फिर साइन, साइन के बाद फिर रूट, और रूट के बाद फिर एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस इनपुट में क्या, तो जो अभी साइन का इनपुट है इनटू, साइन के बाद अंदर जाएंगे क्या दिखाई देगा, तो यह रूट, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, टू रूट, और रूट का इनपुट में क्या लिखा जाएगा, तो अभी जो रूट के इनपुट में था इनटू, रूट के अंदर गए साइन दिखाई दिया, साइन का डेरिवेटिव कितना कॉस, कॉस के साथ क्या, तो अभी जो साइन का इनपुट है रूट एक्स, फिर अंदर गए फिर रूट दिखाई दिया, रूट का 1/2 रूट एक्स, फिर उसके अंदर जाएंगे एक्स, एक्स का तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा चेन रूल सब। छापिए, देखिए डिफ्रेंशिएट करना है इसको, फाइंड dy/dx, बहुत आसान है सब। क्या है सब, कंपोजिट फंक्शन है, तो चेन रूल लगा दो या डायरेक्ट कर दो। तो dy/dx कितना हो जाएगा, तो d e⁻ साइन इनवर्स एक्स dx। अब क्या, यहाँ पे e का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि e⁻x का e⁻x होता है, तो इसको लिख सकते हैं e⁻ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और e का इनपुट साइन इनवर्स एक्स है, तो यह साइन इनवर्स एक्स से ही डिफ्रेंशिएट होगा। फिर इतना एक्स्ट्रा किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए, साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब यह एक्स से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मालूम है, होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e⁻x बाई डी एक्स, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो e के पावर x, x के जगह पे साइन इनवर्स x है dx, यानी जो e का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो e⁻ साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे, क्या, पहले गए तो e दिखाई दिया, तो e का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e के इनपुट में गए तो e के इनपुट में साइन इनवर्स दिखाई दिया, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स के इनपुट में जाएंगे x, x का डेरिवेटिव 1। चलो इसी रूल पे यहाँ dy/dx डायरेक्ट अगर लाना चाहें, यहाँ log ऑफ x है, इस log का आर्गुमेंट ये वाला log है और इस log का आर्गुमेंट x है, और बेस नहीं मेंशन यानी बेस e है। ठीक है, log अगर कैलकुलस में आपको बेस नहीं दे रहा है, यानी बेस नहीं है, तो बेस e है, यानी यहाँ पे बेस ये सब क्या है, e है। तो चलो चेन रूल से अगर जाए तो पहले क्या दिखाई दिया, log, तो log का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x के जगह पे क्या होगा, तो इस log का आर्गुमेंट, तो पहला वाला log का आर्गुमेंट क्या है, log x, इस log का आर्गुमेंट ये वाला log x है, इनटू इस log के अंदर गए तो इस log के अंदर फिर log दिखाई दिया, तो उस log का डेरिवेटिव कितना 1/, और इस log का आर्गुमेंट x, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/x log x, यही आंसर होगा। ठीक है, कहां से, तो चेन रूल यूज किए हैं, तो हर बार उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। dy/dx कितना होगा, d⁻x dx प्लस dx² dx, x के पावर 5 तक गया है, मतलब x3 x4 बीच में है, यानी dx³ e⁻x³ dx प्लस de⁻x4 dx प्लस de⁻x5 dx। अब e⁻x का e⁻x² का चेन रूल से e⁻x², फिर x² का 2x, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस e⁻x³ का e⁻x³ होगा, और x³ का कितना, फिर पहले गए तो e दिखाई दिया, तो e⁻x³ का e⁻x³ चेन रूल से, और अंदर गए तो x³ कितना 3x², तो 3x² मल्टीप्लाई कर लिए पहले, प्लस
फिर वही चेन रूल ई टू दी पावर एक्स फोर का ई टू दी पावर एक्स फोर, फिर एक्स फोर का कितना हो जाएगा 4x3, तो 4x3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ई टू दी पावर x5 और x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, यही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है y इतना है, तो प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5/4 के इक्वल होगा। तो देखो y यहाँ पे क्या दिया गया है, तो y दिया गया है cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब अगर हम चाहें तो dy बाई डी एक्स यहाँ से ऐसे भी ला सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इसको u बोल देंगे cos x प्लस साइन एक्स को, और cos x माइनस साइन एक्स को भी बोल देंगे। तो इसको u इसको भी बोल के जो फॉर्मूला है थ्योरम है उससे जा सकते हैं, और जो आएगा उसको हमें ट्रिगो का फॉर्मूला ये सब यूज करके हमें dy बाई डी एक्स को उतना दिखाना होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है जब डिफ्रेंशिएट यहाँ करोगे u बाई वी का फॉर्मूला यूज करके तो साइन और कोस का ही टर्म बचेगा, फिर उसको हमें क्या करना होगा मैनिपुलेट करके उतना दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है। तो आपको दिख गया होगा कि इसमें तो बहुत मेहनत लग जाएगा। एक तो u बाई वी का u बाई वी पे जाना होगा, u बाई वी का फॉर्मूला खुद ही क्या होता है ऊपर भी एक्सप्रेशन दे देता है नीचे भी दे देता है, फिर उसको हमें सिंप्लीफाई करके उतना लाना होगा, तो बहुत मेहनत हो जाएगा अगर वैसे जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर सोचेंगे कि क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए बोले थे कि ट्रिगो याद रखो, ट्रिगो ध्यान में रखो, फॉर्मूला थोड़ा मैनिपुलेशन क्वेश्चन ये सब कैसे करते हैं। तो आपको ट्रिगो आप लोग देखे होंगे तो आप ये वाला एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा होगा, लग रहा है जाना पहचाना, यानी कि क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और आपको याद होगा कि ट्रिगो का जो क्वेश्चन बना रहे होगे तो इसको tan में प्रूफ करने के लिए कुछ आता था इस टाइप का एक्सप्रेशन, और इस टाइप के एक्सप्रेशन को tan में प्रूफ करने के लिए cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे। तो जैसे ही ये वाला और ट्रिगो का हिंट करेगा दिमाग में क्या इसको तो tan में ला सकते हैं, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है और वही तो हमें dy बाई डी एक्स में प्रूफ करना है। इसका मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा सिंप्लीफाई करके tan में चेंज करते हैं, और इसके लिए आपको ट्रिगो हेल्प करेगा। तो अभी u बाई वी पर नहीं जाते हैं, u बाई वी पे जाएंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, और उसके बाद उतना आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वैसे न जाकर हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं। दूसरा रास्ता कहने का मतलब हमें यह ट्रिगो का एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है, इसको क्या करेंगे तो इसको हम tan में पहले चेंज कर लेंगे, और tan में चेंज करने के बाद तब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलो tan में चेंज करो, तो उसके लिए आपको याद होगा क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, cos x से डिवाइड कर दो तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसमें cos x dy बाई डी एक्स नहीं, अभी तो y ही है, डिफ्रेंशिएट सॉरी cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा tan x, फिर 1 माइनस tan x। अब यहाँ से y इक्वल टू tan x को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस, और इस 1 tan x में 1 मल्टीप्लाई कर भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 लिख दिए इंटू tan x। और आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस रूल से यहाँ से y कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b, तो tan x प्लस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4 लिखो या पाई बाई 4 प्लस x लिखो, बात एक ही है, बीच में प्लस है। चलो y आ गया, अब dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो d tan x प्लस पाई बाई 4 dx, और वही चेन रूल डायरेक्ट लगा दो, या चलो एक आधा स्टेप बढ़ाकर दिखा दे रहे हैं, d tan x प्लस पाई बाई 4। अब देखो tan का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर होता है, लेकिन कब, जब जो tan के इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो tan के इनपुट में x प्लस पाई बाई 4 है, तो चेन रूल से वही लिख दिए x प्लस पाई बाई 4 इंटू,
फिर डी एक्स प्लस पाई बाई 4 एक्स्ट्रा किए, एक्स तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए डी एक्स। अब कितना हो जाएगा, डी 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 डी पाई बाई 4 0। यानी फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4 हेंस प्रूफ। तो यह भी एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग क्या किए, तो डायरेक्ट u बाई वी का फॉर्मूला यूज नहीं किए, बल्कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए और सिंप्लीफाई करने के बाद तब उसको किए। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें अगर ऐसा देता, मान लो y दे देता रूट अंडर 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x और तब कहता dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, रूट 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, तब dy बाई डी एक्स निकालना होता। तो इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर रूट नहीं होता तो थोड़ा कर भी लेते, रूट है तो हमें तो क्या करना होगा, चेन रूल पे ही जाना होगा। पहले रूट दिखाई देगा, रूट डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको u बाई वी पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी u बाई वी पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, या पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसके बाद क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई कर लेकिन उतना से अच्छा है कि डायरेक्ट चेन रूल लगा दो। क्या बोल रहे हैं, चलो यहाँ इधर दिखा देते हैं, तो लोग भी कहेगा कि सही हवा में उड़ रहा है सब। देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना, तो डी रूट अंडर 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x dx इतना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, भी रूट है उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या करते हैं, इसको चेन रूल यूज कर रहे हैं। चेन रूल में क्या करेंगे, तो डी रूट 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, या किससे होगा, तो जो रूट का इनपुट है, रूट का इनपुट कितना, तो डी रूट 1 माइनस 10x, नहीं, डी का रूट का इनपुट है 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, फिर इतना एक्स्ट्रा किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x फिर dx। अब यहाँ से क्या होगा, डी रूट एक्स डी एक्स, तो जो रूट का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई टू रूट कितना 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x इंटू यहाँ पे अब क्या होगा, u बाई v पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, तो 1 प्लस 10x को एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलो वैसा लिखने का मतलब 1 माइनस 10x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे बाई कितना, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, फिर इसको 1 माइनस 10x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई टू रूट अंडर 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, इधर जो भी आएगा उसको फिर आपस में मिलाकर आंसर देंगे। तो अगर सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे ला सकते हैं, तो इसको ला के तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी अगर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ अच्छा फॉर्म बना ले रहा है और तब डिफ्रेंशिएट करना आसान है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। नहीं अगर सिंप्लीफाई हो पाएगा तो क्या करो कि यही चेन रूल लगाओ, जैसे यहाँ पे चेन रूल लगाए, पहले रूट का डिफ्रेंशिएट करें, फिर अंदर गए तो यह u बाई वी पे डिफ्रेंशिएट हुआ, फाइनल उसको सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे छोटा से छोटा फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो जाकर क्वेश्चन बनाइए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बनेगा क्वेश्चन, तो सोल्व और एक्सरसाइज जो भी है बनाइए, जाकर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।